नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। आप हमारे साथ वार्ता देख रहे हैं। हम हर एपिसोड में आपको एक नए गेस्ट से मिलाते रहते हैं, एक नई शख्सियत से मिलाते रहते हैं और आज चर्चाएं बड़ी अच्छी होने वाली हैं, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आधे दर्जन बार अपना रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र लिखकर विभाग के सामने प्रस्तुत करने वाले एक खास शख्सियत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप गोरखपुर से चल के आए हैं, दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम उदयभान राय है। मैं गोरखपुर जनपद बांसगांव का रहने वाला हूँ। आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में कब मिल रहा है? 2 फरवरी सन 1977 में। 2 फरवरी 1977। कितना दिन नौकरी किए? 41 साल लगभग। 41.5 साल। और चर्चा ये है कि आप हमेशा पेपर ले खड़े रहते थे कि हमको निकाल दिया जाए। मैं किसी का दबाव में नौकरी करना पसंद नहीं कर रहा। नौकरी का मतलब ही तो नौकरी होता है। होता है, लेकिन नाजायज दबाव वाली नौकरी मैं नहीं पसंद करता था। अपने नज़र में बताऊंगा कि नौकरी की परिभाषा क्या होले। नौकरी नौकरी, लेकिन उचित माध्यम उचित कार्यों के लिए न करके नौकरी की जा सकती है, ये अनुचित के लिए नहीं। अनुचित के लिए नहीं। तो विभाग में क्या अनुचित आपके साथ ऐसा हो रहा है? तमाम अनुचित कार्य ऐसे हैं कि जिनको अधिकारियों का दबाव, नेताओं का दबाव, जिसमें हमको करना पड़ता है, उसको जो हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। ये बताइए, मतलब क्या आप चाहते थे कि आपको फ्री छोड़ दिया जाए, आप जो इच्छा हो तो करिए? नहीं, फ्री तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, फ्री नौकरी। लेकिन एक नौकरी करने का मकसद ये नहीं होता है कि किसी चीज़ को दबाव डाल करके और उसको गलत को सही कराया जाए। इस तरह से नौकरी नहीं की जा सकती है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा होता था कि तमाम चीज़ें ऐसी होती थी कि न करने वाली चीज़ों पर भी दबाव डाल के उसको कराया जाता है। सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? पहली पोस्टिंग हमारी थी पीएससी में। पीएससी में आप ज्वाइन किए थे? पीएससी में। तो पीएससी में भी आप ये कह सकते हैं कि का करप्शन का अबू है, पीएससी में भी पहुंच गया करप्शन? पीएससी ही नहीं, किसी भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ करप्शन न हो। पुलिस विभाग नहीं, लगभग सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ करप्शन है। ये टारगेट हमेशा पुलिस क्यों किया जाती है? पुलिस, जनता के बीच में पुलिस को ज़्यादा रहना पड़ता है। हर कार्य पुलिस के जिम्मे है, चाहे जनता का हो या सरकारी काम हो या किसी का, कोई किसी और ज़्यादा जो है पुलिस को ही करना है, इसलिए टारगेट पुलिस होती है। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा आपका पीएससी में और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में? दोनों जगह अनुभव मेरा ठीक रहा, अच्छा रहा। तब फिर पेपर ले क्यों खड़े रहते थे आप? मैं कुछ अपनी समस्याओं के लिए भी रहता था, कुछ अधिकारियों के उसके लिए खड़ा रहता था, जो कि न करने वाली चीज़ें हैं उस पर दबाव डाला जाए। जैसे जब तक हमारे पुलिस रेगुलेशन में चेंज नहीं होगा, इसको बदला नहीं जाएगा, तब तक ये परेशानियां हमेशा रहेंगी और यह दूर नहीं हो सकती है। जैसे क्या रेगुलेशन अभी जो आप चाहते हैं कि बदलना चाहिए? पुलिस रेगुलेशन में वही है जो अंग्रेज़ों के समय का पुलिस रेगुलेशन बना गया है। वही ढर्रा चलता वही ढर्रा आज भी चला आ रहा है। हाँ। और उसी को लोग चला रहे हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न कोई बदलना चाह रहा है। कहने के लिए सभी पार्टियां कहती हैं कि इसमें यह बदलाव होगा, अधिकारीगण भी कहते हैं बदलाव, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है। मतलब ऐसे यह अगर चेंज हो जाए पुलिस रेगुलेशन, सारी समस्या दूर हो जाएगी। किसी अधिकारी से कोई अनबन रही हो आपकी? नहीं, इस तरह की हमारे किसी अधिकारी से तो विशेष संबंध नहीं रही है। तो वो तो हमारा अक्सर बातचीत होती, किसी जिसे ज़रा सा भी हो गए तो हम बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उससे अनबन हो जाती थी। अच्छा, मतलब सबसे अनबन थी आपकी? बाकी सबसे किसी से इस तरह का अनबन नहीं था कि विशेष उसको टारगेट ही कर लिया जाए। हाँ। आपको टारगेट किया गया कि नहीं कभी विभाग में? नहीं, इस तरह का टारगेट नहीं किया गया। तो ऐसी क्या चीज़ होती थी कि जो आपको बर्दाश्त नहीं होती थी? जैसे मान लीजिए छुट्टी की परेशानी है, आपको समय से छुट्टी नहीं दी जा सकती। हम छुट्टी बंद होने के लिए आदेश है, लेकिन उसको खोलने का कोई आदेश नहीं होता है विभाग में। नहीं, जरा इसको विस्तार से बताइए कि बंद होना और अभी त्यौहार आ गया, त्यौहार हमारा दशहरा अभी शुरू होना है, इसमें अक्सर छुट्टियां बंद हो गई। कोई भी इस तरह का त्यौहार हुआ, छुट्टियां बंद, और वो भी 2 दिन 4 दिन पहले बंद की जा सकती है। ये थोड़ा नहीं कि 15 दिन और 1 महीना पहले ही से छुट्टी बंद करने का आदेश आ जाए।
विशेष पुलिस विभाग में विशेष परेशानी छुट्टी की है। इसमें सुधार हो जाए तो विशेष कोई वो नहीं रहेगा। कहते हैं कि पुलिस खूब भयंकर घूसखोरी भी करती है। देखिए, पुलिस नहीं करती है। हमारा जिस परिवार से हम आते हैं, हमारा परिवार पहले यह पूछता है नौकरी पाने पर कि ये बताओ तनख्वाह क्या, अरे कुछ ऊपरी आमदनी है कि नहीं है। यह मुझे शिक्षा पुलिस नहीं, हमारे परिवार से ही दी जाती है। हाँ। जो भैया कुछ ऊपरों वाला व्यवस्था है भैया कि नहीं? ऊपर तो हमारा परिवार ही पहले ऊपर वाली व्यवस्था खोजता है, हम तो बाद में वो करते हैं। और पुलिस इसीलिए जो है दोषी मानी जाती है। अपने परिवार को हमने, मैं वहीं गया हूँ, हम वहाँ से पुलिस में से आए घर, हमारा परिवार खोजता है कि तनख्वाहियों कुछ और बाकी नहीं बा, कि बस खाली वेतन में वेतन लेके चली आया। केवल वेतन, ऊपरी खर्चा तो चला ही जाता होगा। तो सबको मालूम है आखिर ऊपरी खर्चा तनख्वाह जब हमको गवर्नमेंट दे रही है तो हम उस तनख्वाह से हम नहीं खा पा रहे हैं। हमें ऊपरी क्यों भाई, हम ऊपरी कौन देगा मुझे? ऊपरी पैसा हमको 10 रुपया अगर देना है तो हम जनता देगी और गरीब जनता देगी। हाँ। गरीब ही जनता देगी, बाकी और पैसा नहीं देंगे। देगी तो हमें गरीब ही व्यक्ति। लेकिन मैं उस चीज़ को भूल गया कि मैं इसी परिवार से आया हूँ और यह 10 रुपया मैं आशा उसी परिवार से कर रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि पीछे हमेशा गरीब ही जाते हैं। हाँ, चाहे जहाँ भी हो। अच्छा, ये बताइए, अभी आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, अधिकार सेना आपने ज्वाइन किया, ये बताइए आपको ऐसा लगता है क्या कभी कि नेताजी लड़ाई लड़ते हैं हक की, जनता के हक की लड़ाई नेताजी लड़ते हैं, लड़ते लड़ते नेताजी अमीर तो हो जाते हैं, उनके बिल्डिंगें बन जाती हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, घर बन जाते हैं, खेत बाड़ी बैनामा हो जाता है, अपने नाम से ना सही नात मात रिश्तेदारों के नाम से हो जाता है, लेकिन जनता गरीब रह जाती है। ये आज से नहीं, इसके लिए जनता भी दोषी है, इसके लिए भी जनता दोषी है। आज तक जितने भी सफ़ेद पोश हैं वह जनता के लिए नहीं लड़े हैं, अपने ही लिए लड़े हैं, और इसकी जनता ही दोषी है। कोई भला आदमी, कोई अच्छे छवि का आदमी अगर चुनाव मैदान में खड़ा हो जाए तो लोग, यह जनता ही उसको वोट नहीं देगी, उसको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि वह उनका भला करेगा। तो जनता को भी यह सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे ही व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाएं जो हमारा भला करे। केवल वो चुनाव पीरियड में खा लिए, हर दारू खा लिए, पैसा 2000 रुपया ले लिए, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे भविष्य पर आने वाले इसका परिवार पर क्या असर पड़ेगा। इस चीज़ को वह नहीं सोचता है। मतलब तत्कालिक दर्शन तो हो जाता है, तत्कालिक वाला, केवल वह चुनाव के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं है कि मर रहा है कि जी रहा है, क्या हो रहा है। बस चुनाव तक वह दारू पिए पड़ा है, और फिर नेताजी मस्त, उसके बाद नेताजी अपना मस्त है, उनको उससे कोई मतलब नहीं कि साला वो जी रहा है कि मर रहा है। उनका जो मकसद है पूरा हुआ। रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं जीवन में? जनता की भलाई करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसकी सुनता हूँ, जहाँ तक कोशिश होती है मैं उसकी मदद करता हूँ। चर्चा विशेष के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।